खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। प्रस्तुत है आज के टॉप खबरों की झलक। हैवानियत में उजड़ गई बीए की छात्रा की जिंदगी, रेप, मर्डर, फिर लाश के साथ दरिंदगी। सारण में छत पर सो रहा था परिवार, पिता और 2 नाबालिग बेटियों की चाकू घोंपकर की हत्या। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 22 से प्रारंभ। जीविका दीदियां बनी डॉक्टर, देगी सारथी बनकर गांव में हेल्थ सर्विस। मणिपुर में उग्रवादियों के कायराना हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान को सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों से दी गई विदाई। जब केंद्र के पापा नहीं बदले जा रहे तो यूपी के बाबा पर दबाव क्यों? बीजेपी आला कमान के निशाने पर सीएम योगी। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस भी सतर्क। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता पार्वती टोला में बड़ी वारदात हुई है। यहाँ बीए पार्ट 2 की एक 18 वर्षीय महादलित छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पहले पोखर में फेंक दिया, बाद में दफनाया। प्राप्त जानकारी अनुसार मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता पार्वती टोला में एक बहसी दरिंदे की एक बड़ी करतूत सामने आई है, जिसे सुन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मृतका के स्वजनों के अनुसार घटना बीते 15 जुलाई की बताई जा रही है। मृतका महादलित लड़की 18 वर्षीय उषा कुमारी के स्वजनों की माने तो गांव का ही वार्ड नंबर 11 का निवासी कमलेश यादव लड़की के साथ बराबर छेड़खानी किया करता था। इसकी जानकारी मृतका के घर वालों को थी। घर वालों की ओर से कमलेश यादव को बराबर वार्निंग दी जा रही थी। मृतक लड़की की मां रेखा देवी ने बताया कि उसकी पुत्री बीए पार्ट 2 की छात्रा थी। घटना से रोज पूर्व ट्यूशन पढ़ाकर आने के क्रम में कमलेश यादव ने उसको रास्ते में घेर कर उसका मोबाइल छीन लिया, उसके साथ छेड़खानी की और 15 जुलाई की रात्रि उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को पास के एक पोखर में फेंक दिया। 16 जुलाई मंगलवार की सुबह लड़की का शव पोखर में उबलता देख स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद शव की पहचान महादलित समुदाय के कमल राम और रेला देवी की पुत्री 18 वर्षीय उषा कुमारी के रूप में की गई। जिसके बाद कुछ स्थानीय दबंग लोगों के साथ मिली भगत कर शव को दफनाया गया। सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धानाडीह गांव में मंगलवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई है। तारकेश्वर सिंह उर्फ झावर 50 वर्षीय और उसकी 2 नाबालिग बेटियों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अपराधियों ने अंजाम दिया जब सभी अपने घर की छत पर सो रहे थे। वहीं इस वारदात में तारकेश्वर सिंह उर्फ झावर की पत्नी शोभा देवी गंभीर रूप से घायल है। इनका इलाज एकमा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का 5 दिनी आगाज 22 जुलाई से हो रहा है, जहां बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में 5-5 बैठक होगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल की ओर से स्वीकृत अध्यादेशों के प्रति को सदन के पटल पर रखने के साथ ही 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। बिहार की नव सारथी में अब जीविका दीदी का नाम शुमार हो चुका है, जहां लोकतंत्र के महापर्व की सारथी बन चुकी जीविका दीदियां बिहार में नव अवतार में दिख रही है। यह जीविका दीदी घर भी चलाती है,
परिवार भी संभालती है। अपने समूह के माध्यम से खुद को स्वावलंबी भी बनाती है। वह स्कूल का निरीक्षण भी करती है। अब उनकी एक और नई भूमिका सामने आई है, जहां अब जिले की जीविका दीदियां ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर लोगों की स्वास्थ्य जांच भी करेगी। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का बाकी निशा होगा। जहां मणिपुर में उग्रवादियों के कायराना हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा को सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। अजय कुमार झा अमर रहे के नारे लगाते हजारों की संख्या में वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए शामिल हुए लोग। शहीद जवान के अंतिम विदाई समारोह में बिहार सरकार में परिवहन मंत्री सह विधायक शीला कुमारी, सांसद रामप्रीत मंडल, सीआरपीएफ के 2 डीआईजी, मधुबनी डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ सहित अन्य आलाधिकारी पदाधिकारी शामिल हुए। तिरंगा में लपटा हुआ शहीद सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर सुबह 3 बजे पहुंचा। उनके पैतृक गांव बाकी बड़े पुत्र अमन कुमार झा ने नम आंखों से दी शहीद पिता को मुखाग्नि। इस समय भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के निशाने पर यदि कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नई भाजपा का मानना है कि योगी महाराज ने जानबूझकर यूपी में मोदी का खेल बिगाड़ा है, जिससे केंद्र की सत्ता पाने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संभवतः इस आशय का संदेश भी योगी को 2 दिन पूर्व दे दिया गया था। उत्तर प्रदेश के हलकों में इन दिनों तरह तरह की खबरें हैं, जिनमें मुख्यमंत्री योगी के इस्तीफे की भी चर्चा है। चर्चा है कि उन्हें इसका आदेश मिला है। हालांकि योगी खेमे से भी पलटवार जारी है। तर्क दिया जा रहा है कि जब 7 फैसले केंद्र में बैठे 2 लोगों ने लिए हो, वहीं से सभी की टिकट तय हुई हो, चुनाव प्रचार के मुद्दे और रूपरेखा बनी हो, कार्यक्रम तय हुए हो, यहाँ तक कि योगी जी की सूची को नजरअंदाज करके उम्मीदवारों का चयन किया गया हो, तो हार के लिए योगी जिम्मेदार कैसे हुए? अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो उठी है। 15 अगस्त पर आतंकी या फिर खालिस्तानी हमले भी संभावनाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार को अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि देश में 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप जैसा हमला हो सकता है, ऐसे में हमें सतर्क रहना होगा। आयुक्त ने मंगलवार को तैयारियों को लेकर दूसरी मीटिंग बुलाई थी। दूसरी तरफ 15 अगस्त के दिन टारगेट किलिंग के इनपुट मिले हैं। इसको लेकर पुलिस अभी से सतर्क नजर आ रही है। आज और अभी के लिए खबरें हिंदुस्तान की फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए राहुल कुमार प्रियदर्शी को इजाजत। नमस्कार। दिया एक्सप्रेस, दिया एक्सप्रेस, दिया एक्सप्रेस।